उनके दिशा निर्देशन में ये भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का वाचन हो रहा है। मैं नमन करता हूँ इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित सम्मानित सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्रिय बच्चों को, और मैं नमन करता हूँ उन समस्त भारतवासियों के बुद्धत्व को जो सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान बुद्ध की इस पवित्र वाणी को सुनते हैं और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए प्रयासरत हैं। धम्म बंधुओं, इस छोटी सी विचार गोष्ठी में आप उपस्थित होते हैं और सभी इस मंगल भावना के तहत इकट्ठे होते हैं कि हमारे चित्त को शांति मिले, हमारा ज्ञानवर्धन हो और हम खुशहाल जीवन जिए। जहाँ एक से अधिक लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं, वो एक पुंज बन जाता है, वो एक गुलदस्ता बन जाता है। और आपने देखा है, एक फूल से भी गंध भी आती है और कुछ छोटी सी चीज में से दुर्गंध भी आती है। और जहाँ गंध आने वाली, सुगंध आने वाली चीजों का पुंज बन जाए और वहां से जब गंध और सुगंध बहती है तो वातावरण में एक लहर बन जाती है, उसकी एक धारा होती है। तो इसी प्रकार से इस छोटे से पार्क में आप सब लोग पवित्र भावना से, पवित्र विचार से उपस्थित होते हैं। इसलिए आपके मन की पवित्रता से, आपके शरीर से, आपकी काया से, आपकी इंद्रियों से पवित्र वेव्स निकलती हैं, पवित्र तरंग निकलती हैं। यहाँ का वातावरण इस तरीके का हो जाता है कि यहाँ जो सदचित्त से, सद्भावना से यहाँ आएगा वो यहाँ का होकर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान गंगा बहती है। यहाँ पवित्र भगवान बुद्ध का ज्ञान का अथाह सागर है, अक्षय निधि मिलती है जो कभी विनाश नहीं होने वाली। इसलिए हम भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी का यहाँ वाचन कर रहे हैं। और जो मनुष्य संसार में मनुष्य रूपी जीव धारण करके भी अगर अपने आप को इस संसार से मुक्त नहीं कर सकता, अपने आप को राग दोष और चित्त मलों से मुक्त नहीं करता, उसका न तो इस जीवन में चित्त शांत है और न आने वाले जीवन में होगा। क्योंकि मनुष्य की व्याकुलता, व्याग्रता ये मनुष्य को विचलित करती है, कष्ट में डालती है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे खा करके हमें शांति मिल जाए। शराब में कुछ समय के लिए उन्मुक्त हो सकता है, बदहोश हो सकता है, लेकिन होश आने के बाद में फिर उसे वेदना मिलती है। लेकिन भगवान बुद्ध की अमृत वाणी ऐसी वाणी है, अगर इसने पान कर लिया, इसने इसको धारण कर लिया, तो वो एक ऐसे नशे में उतर जाता है, ऐसे परमानंद में उतर जाता है कि वो कभी अच्छा होने वाला नहीं। फिर संसार के उसे कोई पदार्थ, कोई वस्तु उसे आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परम आनंद की उपलब्धि हो गई। वो संसार के भ्रमजाल को समझ गया। इसलिए हम भ्रमजाल के चक्कर में पड़ करके मृग मारीचिका की तरह भटकते हैं। कभी सोचते हैं दोस्तों के बीच में जाएं, कभी सोचते हैं मंदिर मस्जिद में जाएं, कभी सोचते हैं हम जो है कुछ नशा पान कर लें ताकि शांति मिले। लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति मिलती है सत्संग में, धम्म गोष्ठी में। क्यों? कि भगवान बुद्ध को एकांत में जो शांति मिली, जो ज्ञान उपलब्ध हुआ, वो परम आनंद था, वो अक्षय निधि थी। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में लगभग 500 साल तक जो लोग उनके शरणागत हुए, उनके प्रवचनों को, उनके धम्म के मार्ग को धारण किया, वो परम तत्व को उपलब्ध हुई। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। और ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद में वो विद्या खत्म हो गई या वो गुण खत्म हो गई, वो अक्षय निधि थी। इसलिए आज भी जो लोग भगवान बुद्ध की शरणागत जाते हैं, चाहे विपश्यना शिविरों में जाएं या भिक्षु संघ की शरण में जाएं,
भगवान बुद्ध की धर्म गोष्ठियों में जाएं, निश्चित रूप से उन्हें ज्ञान लाभ होगा और अपने चित्त मलों से मुक्त होकर के पवित्र चित्त के साथ परम आनंद को उपलब्ध होंगे। हम भगवान बुद्ध की वाणी को आपको बताते हुए वाचन कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से अपने 5 परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग बताया। उन्होंने पंचशील के माध्यम से एक मापदंड दिया कि इस मापदंड पर तू अपने आप को ढालना और इस कसौटी पर कस के परखना कि तू निकृष्ट जीवन जी रहा है या श्रेष्ठ जीवन जी रहा है। जब तुझे यह भान हो जाएगा, जब तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं पतन की ओर जा रहा हूं, इस मापदंड पर मैं खरा नहीं उतर रहा हूं, तो तुझे होश आ जाएगा और तू सद्मार्ग की ओर चलने लगेगा। और जब तू सदाचारी बन जाएगा, सदाचारी बनने के बाद में मुक्ति का मार्ग शुभारंभ होता है, फिर तू अपने चित्त मलों का विनाश कर सकता है, चित्त विकृतियों का नाश कर सकता है जो तुझे विचलित करती हैं, चिंतित करती हैं, पाप में डालती हैं। तो भगवान बुद्ध ने पहली युक्ति में सम्यक दृष्टि बताई। सम्यक दृष्टि हम आपको बता चुके हैं, संक्षिप्त में फिर बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्म कांड क्रियाकलापों की प्रभावत्मकता में विश्वास न करना और शास्त्रों की पवित्रता मिथ्या धारणा से मुक्त हो जाना। आप इस बात से अपने आप को मुक्त रखना कि शायद मैं किसी पवित्र पुस्तक को पढ़ लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, या मैं किसी देवता के नाम पर अनुष्ठान कर दूंगा, पूजा भेंट दे दूंगा तो शायद मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस गलत भ्रांति से दूर रहना, ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। बाबा साहब की पुस्तक को पढ़ने मात्र से, भगवान बुद्ध की पुस्तक को पढ़ने मात्र से भगवान बुद्ध ने कहा कल्याण नहीं हो सकता। इन पुस्तकों में जो गुण लिखा है उस गुण को धारण करना। आप मेडिकल स्टोर में बैठे रहो या मेडिकल की उत्पादन कंपनियों में बैठे रहो, आपके रोग का विनाश नहीं हो सकता जब तक उनमें बनी निर्मित औषधि को डॉक्टर द्वारा बताने के अनुसार आप उपयोग नहीं करेंगे। आप भले ही भंडार में रहता, आप पीड़ित रहेंगे। इसी प्रकार से आप संसार में रहना, ज्ञानियों के बीच में रहना, किताबों की लाइब्रेरियों में रहना, आपकी ज्ञान की ज्योति नहीं जल सकती जब तक कि आपका गुरु प्रोफेसर जैसे शिक्षक अध्यापक जैसे गुरु आपको मार्ग नहीं बताएंगे, उस लाइब्रेरी का फायदा नहीं उठ सकता। ऐसे ही समझ लो जैसे गधा वजन लेके घूमता रहता है, किताबें उसके ऊपर रख दो तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हमारे आसपास पदार्थ होने से हम ज्ञानी नहीं हो सकते। जब तक कि गुरु आपको सदमार्ग में बता दे और उस मार्ग पर नहीं बढ़ोगे, नहीं धारण करोगे, तब तक तुमको ज्ञान नहीं मिल सकता। तो मिथ्या दृष्टि में इन पाखंडों से अलग रहना है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ऐसा सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना है जो कल्पना मात्र है, जो यथार्थ अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा जो यथार्थ पर आधारित नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म यथार्थ पर आधारित है, वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आओ करके सीखें, आओ करके सीखें। प्यास लगी है पानी पियो, बुझ जाएगी, प्यास बुझ जाएगी। भूख लगी है खाना खा लो, भूख मिट जाएगी। नींद लगी है सता रही है, सो जाओ, आपकी तंद्रा दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं कोई काल्पनिक जीवन मत जीना कि तू सपने में मिठाई बढ़िया बढ़िया खा लेगा, भोजन कर लेगा तो उससे सपने की मिठाई से भूख मिटने वाली नहीं है। इसी प्रकार से तू जो पाखंड में घूम रहा है कि मैं दर्शन कर लूंगा, मैं सत्संग कर लूंगा और मैं कर्मकांड कर लूंगा तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध का धर्म इस बात पर आधारित है कि आप स्वयं साक्षात करें, स्वयं अनुभव करें। और जब अनुभव करेंगे तो आप स्वयं बताएंगे कि हाँ मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आपको लाभ होगा। यथार्थता पर, अनुभव पर आधारित ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन, स्वतंत्र विचार आवश्यक होता है। और सम्यक दृष्टि के लिए क्या होना चाहिए? हमारा स्वतंत्र चिंतन और मनन होना चाहिए।
हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पूर्व से हमारे मन में धारणा नहीं होना चाहिए कि मैं शांत बैठूंगा तो आपके चित्त में तस्वीर आ गई, मुझे हनुमान दिखाई देने लगे, मुझे शंकर जी दिखाई देने लगे, मुझे चुड़ैल आती हैं, मुझे ये आता है। ये सब क्या है कि आपकी धारणा है, आपकी मस्तिष्क की। जब तक आपके बीच में धारणाएं आती रहेंगी, वो धारणाएं आपको इधर उधर भटकाती रहेंगी, चित्त आपका पवित्र नहीं है। सत्य को जानने के लिए आप धारणाओं से मुक्त रहें। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक है। हर आदमी के कुछ उद्देश्य, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, आशा और उम्मीदें रखता है, उसी पर जिंदा रहता है। लेकिन भगवान बुद्ध उसको सचेत करते हुए कहते हैं कि सम्यक संकल्प यह शिक्षा देती है कि ऐसा उद्देश्य, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा उच्च स्तर की सराहनीय और निम्न स्तर की एवं अयोग्य न हो। ये सही आदमी की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, संकल्प होने चाहिए, लेकिन वो सार्थक और उच्च स्तर के होने चाहिए। आपके जीवन में क्या संकल्प होना चाहिए? मुझको ज्ञानी बनना है, मुझको महान बनना है, मुझको परोपकारी बनना है, मुझको यहां से श्रेष्ठ जीवन जी के जाना है। ये आपके संकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं जिंदगी कट जाएगी रोते रोते, पैदा हुए रोते रोते, जिंदगी जिए रोते रोते, मर गए रोते रोते। आपने कोई सम्यक संकल्प नहीं दिया। और ऐसा भी सम्यक संकल्प से मतलब है जो यथार्थ में पूर्ण हो सके जीवन में। ऐसा नहीं कि मैं ईश्वर से जाके मुलाकात करूंगा, ये संकल्प ले लिया, ये मिथ्या धारणा है। आज तक ईश्वर किसी से नहीं मिला, किसी से वार्ता नहीं हुई, इसलिए ऐसी मिथ्या धारणा मत करना कि मैं बिना पंखों के ऊपर उड़ जाऊंगा, हनुमान जी आएंगे मुझे जो है साथ ले जाएंगे और हिमालय की यात्रा करा के लेके आएंगे। ये मिथ्या धारणा है। इसलिए संकल्प वो करना जो यथाशक्ति आपके सामर्थ्य में हो और आप लगन से उसमें कार्य करेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और वो लक्ष्य हमारा जो है पवित्र होना चाहिए, जनहितकारी होना चाहिए, बहुजन हिता बहुजन सुखाय होना चाहिए। उसी में आपका कल्याण है। ये भगवान बुद्ध ने सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि का दृष्टांत देकर के 5 परिव्राजकों को समझाया। और दूसरा गुण बताते हैं कि सम्यक वाणी होनी चाहिए। हमारी वाणी भी सम्यक होनी चाहिए। जब तक सम्यक वाणी नहीं है, हम चित्त मलों को दूर नहीं कर सकते, हमारे चित्त में चैन नहीं आ सकता। हमारी वाणी ही बहुत सारी चीजों को, विकारों को शांत करती है और बहुत सारे विकारों को उत्पन्न करती है। वो कैसे उत्पन्न करती है, कैसे शांत करती है? भगवान को कहते हैं, हमें शिक्षा देती है सम्यक वाणी कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य हो। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपके सामने विकार उत्पन्न नहीं होंगे, संकट नहीं होगा। और आप जहां झूठ बोलेंगे उपद्रव पैदा हो जाएगा, आपका चित्त अशांत हो जाएगा। आदमी को असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करे। हम जब बुराई करते हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, बड़ा घुट-घुट करके एक दूसरे की बुराई करते हैं। महिला की बुराई करती है, महिला पुरुष की करता है, पुरुष दूसरों की बहन बेटी की करता है, अड़ोसी पड़ोसी करता है, और इसमें 4-4 6-6 घंटे घुमा देते हैं। और जब वो परनिंदा एक दूसरे से दूसरे के पास पहुंचती है और वो सुनता है तो आग बबूला होता है, झगड़े होते हैं घरों में, पड़ोस में। आपने देखा होगा, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा, इसने ऐसे कहा है, और वो चित्त की शांति भंग हो गई। आपके सारे व्रत खंडित हो गए, आपकी सारा पूजा खंडित हो गई। किसी की दया दृष्टि आपके चित्त के चैन को नहीं बचा सकती। वो किसने खंडित किया? आपकी वाणी ने खंडित किया। कोई भगवान खंडित करने नहीं आया, और न कोई भगवान जिसकी आप आराधना करते हो वो बचाने आएगा। आपकी चित्त की शांति भंग होगी तो होगी। इसलिए भगवान बुद्ध का अटल शाश्वत सिद्धांत है कि वाणी पर संयम रखना, वाणी पर तौली मत करना। आदमी दूसरों की बुराई न करे, आदमी पर निंदा से दूर रहे और पर निंदा से भी दूर रहे। वो करेगा सो भरेगा। तू क्यों कहता उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया? खुद को नहीं सुधार रहा, दूसरे को सुधारने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है। आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग न करे। हमारी भाषा जो है, हम किसी को सुधारना भी चाहते हैं तो आक्रोशित न हो, आलोचनात्मक न हो, परनिंदनीय न हो, कठोर न हो। हम अपनी प्रिय वाणी से भी लोगों को अच्छा संदेश दे सकते हैं। लेकिन लोग गाली गलौज करके, अपवित्र भाषा बोल करके सुधारना चाहते हैं, व्यंग कसते हैं। अरे
आप बुद्ध के अनुयायी हैं। दुश्मन को भी अगर आप समझाना चाहते हो तो बहुत करुणामय शब्द भी होते हैं, उसको संदेश दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर आक्रोश भरा हुआ है, हमारे अंदर शब्दकोश नहीं है, और शब्दकोश के अभाव में जो निकृष्ट लोगों की भाषा होती है, शब्दकोश होता है, उसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, बजाय सुधरने के, संदेश जाने के, संकट पैदा हो जाता है, विपन्नता और उपद्रव पैदा हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचकों को समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मवाणी और व्यवहार रखना, किसी आदमी को व्यर्थ और मूर्खता की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्ध संगत सार्थक होनी चाहिए। हम किसी को उपाय बताएं, सलाह सुझाव दें तो सार्थक बातें करें, व्यर्थ की बातें न करें। ये वाणी के गुण और दोष भगवान बुद्ध ने बता करके उन्हें दूसरी युक्ति बताई, और दूसरी बताने के बाद में भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं, जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी और व्यवहार किसी भय अथवा पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। इसका उसे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई श्रेष्ठ आदमी उसके कार्य के बारे में क्या सोचता है, अथवा सम्यक वाणी और व्यवहार के बारे में क्या हाल लाभ होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तू अपनी वाणी का इस्तेमाल करे और सम्यक दृष्टि का इस्तेमाल करे तो पक्षपात रहित रहना, निष्पक्षता से किसी चीज को बोलना, देखना। ऐसा न हो कि तू सत्य को जानते हुए भी किसी के प्रभाव की वजह से, चाहे सगे संबंधी की वजह से या लोभ लालच की वजह से, अगर तू अपनी वाणी को बदलता है, सत्य को छिपाता है या बढ़ा चढ़ा के कहता है, तब तुझे सम्यक वाणी का, सम्यक दृष्टि का लाभ नहीं मिलेगा। तेरे चित्त विकार वही बने रहेंगे, तू दूषित ही बना रहेगा। जैसा मैंने समझाया, सम्यक वाणी का मापदंड न किसी के ऊपर के आदमी की आज्ञा और न किसी आदमी की व्यक्तिगत लाभ के लिए है। ऐसा भी नहीं है कि हम सम्यक वाणी इसलिए बोल रहे हैं हमें किसी को प्रभावित करना है। लोग कहते हैं उसे देख करके मीठी मीठी बातें बोलने लगा, और जैसे मैं पास गया वो तो 2 मिनट बदल गया, क्योंकि मेरे वाले ही चोरी कर रहा था। क्यों? या तो उसको उससे कोई लाभ की वजह से बोल रहा है या भय की वजह से बोल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, तू जो सम्यक वाणी बोल, किसी के भय और लालच के कारण नहीं। सम्मा कमंतो सम्यक कर्मांत, और तीसरा अष्टांगिक मार्ग का गुण बताते हुए भगवान कहते हैं, सम्यक कर्मांत, हमारा जो कर्म है वो सम्यक होना चाहिए। उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं, यह व्यवहार की शिक्षा देता है। सम्यक कर्मांत हमें व्यवहार की शिक्षा देता है, यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं, अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्मान कामन तो सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा, जो अस्तित्व में आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य न इन नियमों के समन्वय रखते हो तो उन्हें सम्यक कर्म के अनुरूप ही समझना चाहिए। यानी हमारा जो कर्म हो किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं हो, हमारे कर्म से किसी को हानि नहीं हो, किसी को क्षति नहीं हो। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं तो अपना खूंटा यही गाड़ूंगा, तो कह रहा है कि मेरे तो ठोकर लग जाएगी तो क्या हुआ, मेरा तो चबूतरा यहीं तक बढ़ेगा, मेरी नाली यहीं से निकलेगी, मेरी मेड़ यहीं पड़ेगी, मैं इस काम को यहीं से करूंगा। ये क्या है? ये हमारा सम्यक कर्मांत नहीं है। हम उपद्रव पैदा कर रहे हैं, इस उपद्रव का परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। हमें कोई कर्मकांड और बचा नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है। और अगला गुण बताते हुए भगवान बुद्ध चौथे में कहते हैं कि हमारा जो आजीविका है वो भी पवित्र होनी चाहिए। हर आदमी को जीवन में जीने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन धन अर्जन के लिए, जीविका उपार्जन के लिए हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, वो सम्यक आजीविका होनी चाहिए। उसका अर्थ समझाते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन अपनी आजीविका कमाने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों में कुछ बुरे हैं और कुछ अच्छे हैं। बुरे तरीके वे हैं जो किसी को चोट पहुंचाते हैं अथवा किसी के साथ अन्याय करते हैं। अच्छे तरीके हैं जिसमें आदमी के बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी आजीविका कमाता है, यही सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका क्या है? हमारा सम्यक रोजी रोटी क्या है? हम किसी को बिना हानि पहुंचाए,
बिना किसी के साथ फिर बदल किए, बिना कोई धोखाधड़ी के अगर हमारा रोजी रोटी चलती है, चाहे वो सर्विस हो, व्यापार हो, मजदूरी हो, तो वो बरकत करेगी, आपके चित्त को शांत करेगी। ऐसा नहीं है, आपने देखा है लोग कि आबकारी के चक्कर में, शराब उत्पादन के चक्कर में नकली शराब बनाने लगते हैं, और आपने देखा है एक एक दिन में 100 हजार आदमी मारे जाते हैं। शराब पी करके 4 मर गए, 10 मर गए, 6 मर गए, और वो सम्यक व्यवसाय नहीं था, वो चाहे तो हमारा धंधा है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने नकली शराब बना दी और उसे लोग पी करके मर गए। उसके चित्त को चैन नहीं बढ़ेगा। पैसा इसलिए कमा रहा था कि मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे यश मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख कहां मिला? वो तो सलाखों के पीछे चला गया, उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया उसी चक्कर में। आपने देखा होगा सटोरिया, जुआरी क्षणों में पैसे वाले होने का लालच देते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन जब उनका सामाजिक अपमान होता है, जब वो गिरफ्तार होकर जाते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, तो वो जिंदगी भर उस अवसाद से नहीं उबर पाते, न वो सम्मान हासिल हो पाता है। लोग दूर से कहते हैं सटोरिया जा रहा है, जुआरिया जा रहा है, गलत काम को करने वाला जा रहा है, उसका सम्मान नहीं करते। आप भले ही कम धनवान हो, लेकिन आपने किसी के साथ में फेरबदल नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं की है, कोई कानून विरुद्ध कार्य नहीं किया है, कोई समाज विरुद्ध कार्य नहीं किया है, तो आप थोड़ा भी कमाने के बाद भी सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। वैसे बहुत बड़े पैसे कमाती है। आपने देखा किसी ने वैश्या के गले में माला डाल करके गली में घुमा दो, ये सम्मानित महिला आई है, पैसे से ही सम्मान नहीं होता, आपके आचरण से सम्मान होता है। आप सदाचारी बने, ये भगवान बुद्ध गुण बताते हैं जिससे आप चित्त मल से मुक्त हो सकते हैं। और सम्यक व्यायाम का अर्थ है ठीक ठीक प्रयास करना। हमने ये तो लक्ष्य बना लिया हम पीसीएस अफसर बनेंगे, हम आईएएस अफसर बनेंगे, हम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारा सम्यक व्यायाम नहीं है, सम्यक प्रयास नहीं है। हम निरोग तो होना चाहते हैं, लेकिन शरीर को नहीं हिलाना चाहते। चारपाई पर पड़े पड़े ही कहते हैं बाबा रामदेव हमें उपाय बता दो, हमारी शरीर सुडौल हो जाए, सुंदर हो जाए, पेट कम हो जाए, लेकिन शरीर नहीं हिले डुले। हम कहते हैं हमारा बच्चा आईएएस पीसीएस हो जाए, बच्चे भी सपने देखते हैं कि हम आईएएस पीसीएस बन जाएं, लेकिन हमको रात को न जगना पड़ा और दिन में भी मौज मस्ती में घूमो। ये क्या है? हमारा सम्यक प्रयास नहीं है, सम्यक व्यायाम नहीं है। व्यायाम से मतलब दंड बैठक से ही नहीं है, दंड बैठक करना भी एक प्रयास है आपके शरीर को उत्तम बनाने के लिए। अगर उस प्रयास को आप नहीं करेंगे, वो व्यायाम नहीं करेंगे, तो आपका शरीर भी सुडौल और सुंदर और निरोग नहीं बनेगा। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्यक प्रयास करना चाहिए, सम्यक व्यायाम करना चाहिए, यथाशक्ति उसका प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसको जो है लाभ मिलेगा। अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है, जो उस द्वार तक पहुंचकर उसे खोलता है जहां से उसे दुखद कारागार से बाहर निकाला जा सकता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं, और जब आप सम्यक व्यायाम करेंगे अर्थात सम्यक प्रयास करेंगे, ठीक ठीक प्रयास करेंगे, तो उसके 4 लाभ होंगे। एक, अष्टांगिक मार्ग के विरोधी चित्त विकृतियों का रोकना। आपके जब आप सार्थक कर्म करेंगे तो आपके मस्तिष्क में जो विकृतियां पैदा होती हैं वो रुक जाएंगी। चित्त की विकृतियां क्या पैदा होती है? हमारी अकर्मण्यता की वजह से। और कौन सी अकर्मण्यता? या तो हमने सम्यक दृष्टि का पालन नहीं किया, सम्यक वाणी का पालन नहीं किया, हमने इसकी वजह से विकृतियां पैदा हुई। लेकिन हम सम्यक प्रयास करेंगे और ऊपर के गुणों का प्रयास करेंगे तो हमारे चित्त विकृतियां रुक जाएंगी। दूसरा है चित्त विकृतियों के दवा देने से जो पहले से उत्पन्न हो गई हो। दूसरा, हम सम्यक प्रयास करेंगे तो हमारे बीच में अगर पहले से कोई घृणा भाव है, किसी के प्रति द्वेष भाव है, तो धीमे धीमे वो खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं भाई पहले तो इनमें पड़ोसी बड़ी झगड़ा होता था, ये आपस में बड़े झगड़ते थे, भैया अब तुम्हें क्या हो गया है यानी जी? अरे यार सब छोड़ो, अब मैं सत्संग की शरण में जाता हूँ, धम्म गोष्ठी की शरण में जाता हूँ, मैंने पुराने विचारों को सबको त्याग दिया। ये सम्यक प्रयास से ये होगा कि आपके चित्त मल धीमे धीमे नष्ट हो जाएगी। तीसरा, ऐसा चित्त प्रवृत्तियां का उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। और चौथा, चित्त प्रवृत्तियों का
अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त विकृतियों में वृद्धि करना। हम पहले से थोड़े बहुत सदाचारी थे, लेकिन अगर हम सम्यक दृष्टि का प्रयास करेंगे, सम्यक प्रयास करेंगे, तो चित्त विकृतियां और प्रगाढ़ हो जाएंगी। हमारे जो अच्छे गुण हैं वो इतने प्रगाढ़ हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने अभ्यस्त साधना हो जाएगी कि हम कभी कभी एक साथ कई काम करते रहेंगे, तब भी दूसरे हमारे सदाचार के प्रति कोई चूक नहीं होगी। ये कहलाता है नित्याभ्यास से। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताते हुए हमने आपको सम्यक प्रयास तक, सम्यक व्यायाम तक बताया। अभी इसमें जो शेष गुण शेष हैं कल बताएंगे। आप नित्य वंदना में आते रहें, निश्चित रूप से आपको ज्ञान लाभ होगा, चित्त को शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा, जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ हमारे सोशल मीडिया के बंधुओं से खास तौर से निवेदन है, हमारे प्रेम स्वरूप कश्यप जी के अथक प्रयास है, जो हमारे इस ग्रुप के टेक्नीशियन हैं, उनके प्रयास से इस भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी को सोशल मीडिया, फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल भारत गौरव बुद्ध के माध्यम से इसे प्रसारित किया जा रहा है। इसे आप लाइक करें और फॉरवर्ड करें। भगवान बुद्ध के सब मतलब जो है, जो उनका अपना पवित्र संदेश था, बाबा साहब का सपना था बौद्धमय भारत हो, इस बौद्धमय भारत के अभियान में आप सहयोग करें। आपकी सबकी मंगल कामना के साथ में वाणी को विराम देता हूं। भवतु सब्बं मंगलम, भवतु सब्बं मंगलम। सा